Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss about blood vessels. तो आपने जिस तरह देखा कि जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है इंसान के अंदर जो क्या करवाता है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड कराता है। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे अंदर क्या करवाता है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड कराता है। ठीक है। और सर्कुलेटरी सिस्टम के तीन मेजर पार्ट्स आपने पढ़े। एक तो है जी ह्यूमन हार्ट, ठीक है, और हाँ दूसरा बच्चे है जी ब्लड, ठीक है, और तीसरा जो हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है वो कौन है, ब्लड वेजल्स। वो कौन है, ब्लड वेजल्स। तो आपने बस ये याद रखना है कि जो हमारे पास ब्लड वेजल्स हैं ये आपको पता ही है, तीन हैं। कितनी है जी, तीन है। एक तो है जी आपकी आर्टरी, और उसके अलावा दूसरी कौन सी है, कैपिलरीज, तीसरी कौन सी हैं, वेन्स। ठीक है। अब जब आर्टरीज़ की बात करें तो आपने बताना है आर्टरीज़ वो ब्लड वेजल्स हैं जो खून कैरी करती हैं अवे फ्राम हार्ट, जो खून कैरी करती हैं अवे फ्राम हार्ट, के मतलब ये दिल से खून ले जाती हैं। और दूसरी बात आपने याद रखनी है, जितनी भी आर्टरीज़ हैं ये ऑक्सीजन वाला खून कैरी करती हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी की। ठीक है। फिर उसके अलावा आपने बता देना है कि जब हम बात करते हैं इंसान के अंदर सबसे बड़ी जो आर्टरी है उसका नाम क्या है, एओर्टा। ठीक है। और जो सबसे छोटी आर्टरी है उसका नाम है आर्टरियोल्स। क्या नाम है, आर्टरियोल्स। ठीक है। फिर आपने बताना है कि जो हमारे पास आर्टरीज़ हैं इनका स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है। तो ये जो आर्टरी आपको नज़र आ रही है इसके अंदर इसकी जो दीवारें हैं, ठीक है, इसमें तीन लेयर्स हैं। कितनी लेयर्स हैं, तीन लेयर्स हैं। ठीक है। सबसे पहले तो आपने बताना है कि ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटीमा। ठीक है। जो आउटर लेयर है ना उसे कहते हैं ट्यूनिका एडवेंटिशिया। क्या कहते हैं, ट्यूनिका एडवेंटिशिया। ये कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। दरमियानी लेयर है ट्यूनिका मीडिया, इसमें इलास्टिक और स्मूथ मसल जो हैं, इलास्टिक टिश्यू होते हैं और स्मूथ मसल होते हैं। ठीक है। और उसके अलावा तीसरे नंबर पे है ट्यूनिका इंटीमा, इसमें एंडोथीलियम एक टाइप है टिश्यू की, ये होती हैं जी। ठीक है। तो ये अब बताना है कि हमारे पास जो सबसे बड़ी आर्टरी है उसका नाम क्या है, एओर्टा। क्या नाम है, एओर्टा। और सबसे छोटी का नाम क्या है, आर्टरियोल। और फिर ये भी एमसीक्यूज आ जाता है कि जो एओर्टा है इसका डायमीटर कितना हो सकता है, 23 मिलीमीटर, और जो आर्टरियोल है इसका डायमीटर होगा 0.2 मिलीमीटर। ठीक है। तो ये बस आप कर लो तो आर्टरी के बारे में आपके मैक्सिमम जो एमसीक्यूज हैं वो कवर हो जाएंगे। ठीक है। फिर आपने बताना है कैपिलरीज। जब आर्टरीज जाती हैं खून लेके तो ये आगे डिवाइड हो जाती हैं किसमें, कैपिलरीज में। ठीक है, सॉरी, सबसे आर्टरीज जब खून लेके जाएंगी तो वो डिवाइड होंगी आर्टरियोल में। किसमें डिवाइड होंगे, आर्टरियोल्स में। ठीक है। तो आर्टरियोल्स के बाद आएंगी कैपिलरीज। अब जो कैपिलरीज हैं ये आप देख सकते हैं, असल में अगर कोई आपसे पूछे ना जो एक्सचेंज हो रहा होता है ना किसका, ऑक्सीजन का, न्यूट्रिशन का, वो आपकी कैपिलरीज करवाती हैं। कौन करवाती हैं, कैपिलरीज। और जब हम देखते हैं ना स्ट्रक्चर ऑफ कैपिलरी, तो इनके स्ट्रक्चर के अंदर ये आपको शक्ल में नज़र आ रही है, एंडोथीलियम होते हैं। क्या होते हैं जी, एंडोथीलियम। ये एमसीक्यूज आता है कि जितनी भी हमारे पास कैपिलरीज हैं इनके अंदर एपिथीलियम सेल्स होती हैं जिन्हें कहते हैं एंडोथीलियम। क्या कहते हैं, कैपिलरी है, नहीं बेटा, कैपिलरी है। ये देखिए, ये ब्लड कैपिलरी है। इसके अंदर एक ही मतलब आपकी इसमें लेयर होती है और उसे कहती है एंडोथीलियम। क्या कहते हैं, एंडोथीलियम। ठीक हो गया। और उसके अलावा आपने बताना है कि हमारे पास ठीक है एंडोथीलियम है, और उसके अलावा ये इतनी पतली होती है कि जब भी इसमें से ब्लड खून के जो सेल्स हैं आरबीसी ने गुजरना है तो बड़ी ही वो एक कितार बना के वो गुजरते हैं, इतनी छोटी ही होती है। ठीक है। और उसके अलावा जो बड़ी चीज़ें हैं वो इसमें नहीं आ सकती। बाकी इनका डायमीटर आपने देख लेना है, 7 to 9 माइक्रोमीटर इनका क्या होता है, डायमीटर होता है। ठीक है। और उसके अलावा इसको पढ़ लेते हैं, ऑल द ब्लड वेसल हैव एन इंटरनल लाइनिंग ऑफ सिंपल स्क्वामोस एपिथेलियम सेल कॉल्ड एंडोथीलियम। और ये जो हमारे पास कैपिलरी है इसकी दीवार के अंदर जो सेल्स होती हैं ज़्यादातर वो एंडोथीलियल सेल्स होते हैं,
और उसके अलावा आउटसाइड जो इसकी मेम्ब्रेन होती है ना, उसमें लूज़ कनेक्टिव टिश्यू हैं। ये मतलब आपने कहना है कि इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है उसमें लूज़ कनेक्टिव टिश्यू हैं, उसे एडवेंटिशिया कहते हैं। और उसके अलावा जी जो अंदर की तरफ इसके जो सेल्स हैं वो ज़्यादातर कौन से होते हैं, एपिथीलियम के सेल्स हैं, जिनको हम एंडोथीलियम कहते हैं। बस इतना याद कर लेना, बाकी फंक्शन बता देना है कि कैपिलरीज ज़्यादातर एक्सचेंज ऑफ ब्लड और न्यूट्रिशन में हेल्प करती हैं। कैपिलरीज की जो लंबाई है वो 1 मिलीमीटर क्या होती है, लॉन्ग होती है। कहता है कि आरबीसी जो फ़्लो करेंगे ना वो सिंगल फाइल में कि सिंगल लाइन बना के फ़्लो करेंगे, इतनी छोटी होती हैं ये। उसके अलावा आपने बताना है कि वेन्स, ठीक है, जो हमारे पास वेन्स है ना वो ऐसी ब्लड की वेजल्स हैं जो क्या करती हैं, बग़ैर ऑक्सीजन वाला खून जिस्म से दिल की तरफ लेके आती हैं। जितनी भी वेन्स है ना वो कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड कैरी करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सवाए पल्मोनरी वेन के, सवाए पल्मोनरी वेन के। जो पल्मोनरी वेन है वो कौन सा ब्लड कैरी करती है, ऑक्सीजन वाला। वो कौन सा कैरी करती है, ऑक्सीजन वाला। और उसके अलावा बच्चे आपने बताना है कि हमारे पास ये जो वेन है इसकी जब हम डायग्राम देखते हैं तो वो भी हमें उसमें भी 3 लेयर्स नज़र आएंगी, ठीक है। आउटर लेयर ट्यूनिका एडवेंटिशिया, और जो मिडल लेयर है वो ट्यूनिका मीडिया, और इनर लेयर जो है वो ट्यूनिका इंटीमा। वही जो आपने आर्टरी में पढ़ा था कि ट्यूनिका एडवेंटिशिया कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है, मीडिया स्मूथ मसल और इलास्टिक टिश्यू से, और इंटीमा एंडोथीलियम से। ठीक हो गया। और ये बस एमसीक्यूज आता है कि ये जो हमारे पास वेन्स होती हैं ना, इन्होंने खून कैरी करना होता है निचले जिस्म के जो हिस्से हैं ना, ऊपर वाले हिस्सों में इन्होंने लेके आना होता है, ठीक है। और ये जो खून है, फ़र्ज़ करो ये यहाँ से नीचे से ऊपर जा रहा है, इसने किसकी तरफ, हार्ट की तरफ जाना है, ठीक है। अब इंसान जब एक इंसान का जब पोस्चर है, इंसान जब खड़ा होता है तो खून ग्रेविटी की वजह से कहीं वापस ना आ जाए, तो कहता है इसलिए वेन जो है ना, वेन के अंदर कुदरत ने क्या रखे हैं, वाल्व रखे हैं। क्या रखे हैं, वाल्व। ये जो वाल्व है ना ये क्या करती हैं, बैक जो फ्लो है ना ब्लड का उससे बचाते हैं। एक मिनट पर खून आ गया फिर ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। उसके अलावा और आपने बता देना है कि सबसे बड़ी जो वेन है उसका नाम क्या है, वेना कैवी। उसका नाम क्या है, वेना कैवी। और सबसे छोटी जो वेन है उसका नाम क्या है, वेन्यूल्स। क्या नाम है, वेन्यूल्स। बस ये आपने एमसीक्यूज याद रखना है कि। और कहता है कि ये जो हमारे पास डायमीटर देखा जाए ब्लड वेजल्स का, ये एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करता है। जब सर्दियाँ आती हैं ना तो आपकी खून की नालियाँ कंट्रैक्ट कर जाती हैं, उसे कहते हैं वैजो कंस्ट्रिक्शन, ताकि हीट का फ्लो कम से कम हो आपकी स्किन की तरफ। और जब गर्मियाँ आती हैं तो स्किन ये जो ब्लड वेजल्स हैं इनका डायमीटर है बढ़ जाता है, ताकि हीट का फ्लो ज़्यादा से ज़्यादा हो स्किन की तरफ, और वहाँ से वो क्या हो जाए, डिसिपेट हो जाए, रिमूव हो जाए, ठीक है। तो ये बस आपने पढ़ लेना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गई होगी। बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़ेंगे। वो कौन सा है जी टॉपिक हमारा, रोल ऑफ आर्ट्रियोल्स है, और उसके अलावा हमारे पास वेस्कुलर पाथवेज हैं, ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।